सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं अखिलेश शाह, धर्मरक्षक संगठन इंदौर। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ जो आगे जाने के बाद या आगे आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति के साथ हम सभी के मध्य आने वाला है। जैसा हम सभी जानते हैं, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और 2 दिन से जिन लोगों से मेरी चर्चा हो रही है वो सभी पेरेंट्स के बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों के अपने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बच्चों की जो फीस है उसे भरवाने के लिए अलग अलग माध्यम से कहीं पत्रकों पर लिखा हुआ है कि स्कूल संचालन करने में खर्चे लगते हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है फीस जमा कर दें। कहीं पर फीस को जमा करने के लिए चेतावनी स्वरूप दिया हुआ है। एक ऐसा विषय जो हर माता पिता चाहते तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग संगठन बना के काम कर रहे हैं और कुछ लोग इस बात को समझते हुए कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए इस बात पर हम ज़्यादा ना तो चर्चा कर पाएंगे न इस विषय को आगे रख पाएंगे। मेरा आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, आप लोगों ने जब जब ये विषय रखा, माननीय सांसद जी के समक्ष जब माता पिता गए थे तो उन्होंने वहाँ जाकर बोला कि हमें ट्यूशन फीस लगे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फीस ना लगे। सांसद महोदय ने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। शासन ने हर वो काम किया जो माता पिता ने चाहा। उन्होंने स्कूल संचालन से बात करके, संचालकों से बात करके आप सभी लोगों को ये छूट दिला दी कि भैया आपको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ना लगे। फिर कुछ माता पिता है कि नहीं नहीं भैया, ये तो बाकी का स्कूल का जो संचालन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनका कैसे। संगठन के बिना अगर कोई काम होगा तो उसके परिणाम इसी तरह होंगे। आज जो माता पिता की चिंता है, उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, पूरे साल कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा दी जाने वाली है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार या उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ कितनी समस्या है या आप और हम सभी लोग जानते हैं। स्कूल संचालकों को भी ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में उन्हें भी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस इंदौर शहर के लिए अपना योगदान देना ही होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो नुकसान अपनी जेब से भरें, हमारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, या जितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाएं, लेकिन जितना खर्चा हो उतना ही मिट आउट हो। हम शासन के माध्यम से, अगर आप सच चाहें तो किसी संगठन को बनाएं और शासन के माध्यम से, हमारे जन नेताओं के माध्यम से, आपके परिचित कोई अगर जन नेता है तो उनके माध्यम से शासन तक इस बात को पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएं कि जितने खर्चे हैं वो यहाँ पर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करें। वो सारे स्कूलों से उनके खर्चे मिट आउट कराएं, उनके खर्चों के अनुरूप जितने बच्चे वहाँ हैं उनकी फीस को कहीं ना कहीं मैच करें। यकीन मानिए बहुत सारा फर्क फीस पर आएगा और ये जो फीस है कहीं ना कहीं हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में बचाव का कार्य करेगा। ऐसा ना हो कि भविष्य में बच्चों की फीस के चक्कर में कितने ही युवा जोड़ी या ऐसे माता पिता अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लें, सुसाइड कर लें। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम किसी कार्य की सफलता के लिए एक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, संगठन का नेतृत्व होना ज़रूरी है। मैं भी उस संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ खड़ा रहूँगा। अगर आप सभी को लगता है कि ये बात सही है तो आप सभी एक होकर सारी चीज़ों को तय करके हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक इस बात को पहुंचाएं। शासन और प्रशासन के माध्यम से स्कूल संचालकों से बात हो, उनसे आग्रह हो, निवेदन हो, वो भी अपने इस अधिकार को समझें, इस कर्तव्य को समझें कि ये जो साल है इसमें कहीं ना कहीं उन्हें मदद की आवश्यकता है। माता पिता को वो इस बात के लिए समर्थन दे, सहयोग दे। बस इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना लेकर आपके मित्र आया हूँ। मैं अखिलेश शाह पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।